मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो काम, जो आपके लिए इरादे, जो प्रोग्राम विरासत के तौर पे मियां साहब ने मेरे हवाले किए हैं, मैं उन सब को मुकम्मल करके आपके सामने रखूंगा। और इसलिए मैं आज यहां आया। कुछ लोगों को लगेगा ना कि ये बड़ा छोटा प्रोग्राम है, इस छोटे से प्रोग्राम के लिए इनको यहां क्यों आना पड़ा। और अगर मैं घमंडी होता, अगर मुझे सिर्फ ये दिखाना होता कि मेरे जलसे कितने बड़े हैं, तो फिर मैं 2-4 गाड़ियां करके आप लोगों को तकलीफ देके आपको नीचे मनीगाम लेके वहां पार्क में जलसा अच्छा खासा बड़ा कर लेता। लेकिन वो आपके साथ नाइंसाफी होती, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि मैं आपसे वोट मांग रहा हूं अपने लिए। कम से कम आज तो मैं आपके घर आके आपसे वोट मांगूं, कम से कम मैं आपके पास आके वोट मांगूं। मुमकिन है कि कल को मैं मणिगाम में जलसा करूंगा, उस वक्त मैं गाड़ी भेज के आपको वहां बुलाऊंगा। लेकिन आज तो मेरा फर्ज, लेकिन आज तो ये मेरा फर्ज था कि मैं आपके पास आऊं, अपना तारुफ आपके साथ करूं, अपने बारे में आपके साथ कोई बात करूं, और फिर ये उम्मीद रखूं कि 25 तारीख को जब आपको वोट देने होंगे, तो जिस तरह लगातार आपने इतने साल मियां साहब को कामयाब किया, आप इस बार मुझे कामयाब करें। क्योंकि जैसे मियां साहब ने कहा, जैसे हमारे बाकी साथियों ने कहा, मुतालबों की कमी नहीं है। जहां बड़े बड़े मुतालबे पूरी रियासत के लिए हैं, चाहे वो हमारे सियासी मुतालबे हों 370 को लेके, या रियासत के दर्जे को लेके, वो तो सबके लिए है। लेकिन इन पहाड़ी इलाकों में आपके कुछ ऐसे मसले हैं जिनको पिछले 6-8 साल पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। अब आपने मांगा क्या? जब यहां सुभाषनामा पढ़ा गया तो किसी ने उसमें यह जिक्र नहीं किया कि आसमान से तारे तोड़ के जमीन पे नीचे लाए जाएं। बात हुई तो किस चीज की? जिसका आपको मुकामी हक बनता है। आपने क्या कहा कि हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है, लेकिन हमें वहां से साफ पीने का पानी जो है वो मुहैया नहीं होता। आपने कहा आपको यहां राशन नहीं मिलता, आपको खेती बाड़ी करने के लिए कनाल से पानी जो है उसके लिए आपको पंप शेड चाहिए। और क्या मांगा आपने? और मैं कहता हूं ये अफसोस की बात है कि 10 साल हम इख्तिदार से बाहर रहे, क्योंकि अगर हम इन 10 साल में इख्तिदार से बाहर नहीं रहे होते तो शायद ही इन 3 मसलों का आपको आज इस प्रोग्राम में जिक्र करना होता। क्योंकि बड़े बड़े दावे किए मरकज की हुकूमत ने, यहां हमारे एलजी साहब ने, उनके आसपास जो घूमने वाले चेले चांटे होते हैं कि यहां सब खुश, यहां तरक्की ही तरक्की। अरे जनाब, जिस इलाके में आज सुभाषनामे में लोग सड़क के लिए मैकडम मांगे, उन्होंने क्या तरक्की देखी ना? पिछले 6-8 साल में तबाही और बर्बादी के अलावा हमने देखा क्या? आपने राशन कार्ड मांगा, राशन कार्ड तो आपको मिलना चाहिए, लेकिन उस राशन कार्ड का भी कोई फायदा नहीं जहां इन्होंने स्केल काट के आज 5 किलो राशन पे आप लोगों को उतारा है। जिस राशन कार्ड में इन लोगों ने चीनी हटा दी, जिस राशन कार्ड से इन्होंने मिट्टी का तेल हटा दिया। हमने तो अपने मंशूर में वादा किया है
कि हम चीनी और मिट्टी का तेल दोबारा राशन कार्ड के जरिए जो है आपको पहुंचाने का काम करना चाहते हैं। हम राशन का स्केल जो है 5 किलो से बढ़ाना चाहते हैं और इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत में यहां राशन कार्ड जो है हम खोल देंगे तो इन सब चीजों का हम इलाज करके वो राशन कार्ड जो है आपके सामने रखेंगे। यहां बिजली के निजाम पे हम जितना कहें कम होगा। बहुत फीस है सर, बहुत फीस। बिजली होती नहीं लेकिन घरों में मीटर लगे और मीटर की वो तूफान के जिनमें पहले पैसा भरो फिर बिजली हो ना हो कतरा कतरा वो पैसा निकल ही आता है। हमारे दौर में बिजली का बिल महीने का 250, 300, 350 रुपए, शायद ही 400 से ऊपर गया होगा। आज देहात इलाकों में 1650 से कम बिजली का बिल मिलता नहीं है। आमदनी आपकी 1500 होगी लेकिन बिजली का बिल कम से कम 1650 रुपए। फिल्ट्रेशन प्लांट आपका चलता नहीं लेकिन हुकूमत का इरादा है कि हर घर में अब ये पानी का मीटर भी लगाने पे सोच रहे हैं। हमने अपने मंशूर में लोगों से वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी, हम हर घर में 200 यूनिट बिजली जो है आपको मुफ्त फराहम करना शुरू करेंगे ताकि बिजली के खर्चे का जो आपके ऊपर दबाव है उसको हम कम कर सकें। मैं जानता हूं घर में महंगाई का कितना दबाव आपके ऊपर है। मरकज की हुकूमत ने वो चूल्हे बांटे थे गैस के और कहा था ये चूल्हा ले लो, वजीर आजम की तरफ से आपको तोहफा है। लेकिन ये बताना भूल गए कि इसके साथ जो सिलेंडर है वो आपको खरीद के लाना पड़ेगा और हर महीने सिलेंडर की कीमत जो है वो बढ़ाते रहेंगे। ज्यादातर लोगों ने उस चूल्हे को लिया, उसके ऊपर कपड़ा लगाया और सजावट के तौर पे घर में उसको रखा, इस्तेमाल करने के काबिल वो है नहीं। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि अगर हमारी हुकूमत आएगी हम साल में आपको 12 गैस के सिलेंडर मुफ्त दे देंगे ताकि वो सजावट का जो चूल्हा आपको वजीर आजम ने दिया इंशाल्लाह हम आपके हाथ मजबूत करेंगे ताकि आप वो चूल्हा जला के अपना जो है घर चला सके। हमारे नौजवान बेरोजगार, मियां साहब ने अपनी तकरीर के दौरान पूछा आप में से किसी को रोजगार मिला? नहीं मिला है। ये हमारी हुकूमत है जिन्होंने उस वक्त मौके को डीजी को इन दूर दराज इलाकों में भेज के डीजी भर्ती कराई। रहबर तालीम के तहत बच्चों को स्कूल में मास्टर मास्टरानी लगाए। हमने प्रोजेक्ट्स यहां शुरू करने की कोशिश की, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, अस्पताल हो, ये न्यू गांदरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, चाहे टनल जिनका जिक्र मियां साहब ने किया। मकसद और इरादा ये था कि इन प्रोजेक्टों में आप लोग जो है, हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो उनमें रोजगार और मुलाजमत हासिल करेंगे। लेकिन नहीं हुआ। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इन प्रोजेक्टों में, इन फैक्ट्रियों में, इन कारखानों में अगर लोग लगेंगे तो पहले हमारे लगेंगे। अगर हमारा कोई काबिल नहीं मिला फिर बाहर से लाओ, लेकिन सबसे पहले हमारे जो काबिल नौजवान हैं वो लगने चाहिए इन प्रोजेक्टों में। हमारे लोग दरियाओं से रेत निकालते थे, आज वो रेत निकालने की इजाजत नहीं। बहुत दिक्कत। जहां 3000 रुपए में आपको रेत की गाड़ी मिलती थी, आज 16,000 17,000 में आपको वो रेत की गाड़ी मिलती है, क्योंकि ठेकेदार जो है रेत निकालने वाले बाहर से लाए गए। ना आपको रेत निकालने की इजाजत और कीमत आसमान में। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो आपको जंगलों पे हक होना चाहिए था, उस हक से भी आप लोगों को महरूम रखा गया। नहीं मिला आपको वो हक।
टू टिलर के तहत जमीनों पे हक बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने आपको दिया। आज इस हुकूमत की मुकम्मल कोशिश है कि वहां बुलडोजर इस्तेमाल करके आप लोगों को उन जमीनों से जो है बेदखल किया जाए। और अब कहां कहां आपके साथ जुल्म नहीं हुए, कहां कहां आप लोगों को तंग नहीं किया गया। ये हिम्मत है आप लोगों की कि आप अभी मायूसी के शिकार नहीं हुए। लेकिन मैं आज आपको यकीन दिलाना आया हूं, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह 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 8 अक्टूबर को नतीजे निकल जाएंगे और जम्मू कश्मीर के हालात बदल जाएंगे।